गुड आफ्टरनून टीचर्स, कैसे हैं साहब आप? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून सर। आज क्या करते हैं, आज पहले टॉपिक ले लेते हैं मोशन सेंसर पे, और उसके बाद फिर हम जो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट करेंगे। इससे पहले किसी ने मोशन सेंसर पे काम किया है? नो। किसी ने किया है मोशन सेंसर पे काम? नो सर। चलिए बढ़िया। तो ये देखिए, ये आपका मोशन सेंसर है, मैं इसे ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये है आपके सामने मोशन सेंसर, या ऐसे PIR सेंसर भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये जो सेंसर है ये एक्चुअली बहुत अच्छे से काम करता है। आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में आप इसे यूज़ कर सकते हैं इसे। तो जैसा कि नाम है इसका मोशन सेंसर, क्या समझ में आ रहा है आपको कि ये क्या करता होगा? मोशन को आइडेंटिफाई करेगा, है ना, मोशन को आइडेंटिफाई करता है। ये मोशन को आइडेंटिफाई करता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा वापस कि ये इनपुट डिवाइस होगा या आउटपुट डिवाइस होगा? इनपुट। इनपुट, तो मुझे बता सकते हैं इनपुट कैसे? सर मोशन को आइडेंटिफाई करेगा ना कि किस डायरेक्शन में मोशन जा रहा है, तो इनपुटिंग होगा तो बताएगा ना। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैम आप कह रहे हैं कि ये जो सेंसर है, ये सेंसर आपका, ये सेंसर मोशन डिटेक्ट करेगा और सिग्नल ऑर्डिनो को देगा, है ना, कि यहाँ पे मोशन डिटेक्ट हुआ है। क्लियर है ना? सर इनपुट हुआ ना? यस इनपुट, यस इनपुट। तो ये सेंसर क्या हुआ? इनपुट डिवाइस हुआ, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस सेंसर को टेस्ट कर लेते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पे कितने सिग्नल्स दिख रहे हैं आपके। ये देखिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है ग्राउंड, VCC, ये है ग्राउंड, ये एक VCC, और यहाँ पे ये सेंटर वाला जो पिन है ये आउट। तो ऐसे हमारे पास कितने पिन्स हैं इसमें? ये देखिए 3 पिन्स हैं यहाँ पे। मैं आपको गूगल पे इसकी इमेज दिखाता हूँ मोशन सेंसर की। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पिन है, एक है आपके पास ग्राउंड, एक है आपके पास VCC, और एक है आउट। ये देखिए यहाँ पे 3 पिन्स है, जिसमें से एक है VCC, एक है आउट और एक है ग्राउंड। क्लियर है? तो कौन सी VCC है, कौन सी ग्राउंड है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेंसर को यहां से, इस सेंसर को यहां से ऐसे ओपन करना होगा इसके, क्योंकि इसके फ्रंट साइज में लिखा हुआ नहीं है कुछ भी कि क्या है, या बैक साइड में आप देखेंगे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो आपको ग्राउंड VCC आपको कैसे पता चलेगा? तो ये यहाँ पे अंदर लिखा हुआ है कौन सी पिन ग्राउंड है, कौन सी पिन VCC है और कौन सी आउटपुट है। तो सेंटर वाली तो आउटपुट है। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा इसके लिए प्रोग्राम लिख लेते हैं। मैं इसके कनेक्शंस कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इसे एक कनेक्शन ग्राउंड, सेंटर वाला आपका आउट पिन, और एक हमारा VCC, है ना। तो ये है मेरा येलो वाला जो सिग्नल है, येलो वाला जो वायर है वो है VCC। तो उसे मैं VCC के साथ कनेक्ट करता हूँ, ऑर्डिनो, इसे मैं VCC के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो ये हुआ हमारा VCC। एक जो पिन है वो है ग्राउंड, तो उसे मैंने कनेक्ट किया ग्राउंड, और इस पिन को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, जो आउट पिन है उसे पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो बाकी मेरा मोशन सेंसर कहाँ पे है, मैंने मोशन सेंसर को ऑर्डिनो के पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट किया हुआ है। क्लियर है सबको यहाँ पे हार्डवेयर? हाँ जी सर। ठीक, अब यहाँ पे मैं प्रोग्राम में आ जाता हूँ। स्क्रीन दिख रही है आप सबको? यस सर। यस। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंटीजर INT, नाम दे देता हूँ उसे PIR = 8,
सेटअप फंक्शन में मुझे क्या लिखना होगा? पिन मोड 8 कॉमा इनपुट। हाँ 8 कॉमा इनपुट या PIR कॉमा इनपुट। सो अब मैं ये जब डाटा जब रीड कर रहा हूँ मोशन सेंसर से, डाटा जब रीड कर रहा हूँ ऑर्डिनो को, तो ऑर्डिनो ने कहीं पे दिखाना चाहिए, तो इसलिए मुझे क्या चाहिए? मुझे सीरियल डॉट बिगिन। तो सीरियल डॉट बिगिन 9600। और उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सीरियल डॉट प्रिंट एलन टेस्टिंग मोशन सेंसर। फिर अब मुझे कंटिन्यूअसली इसे रीड करना है इसका डाटा, तो मुझे क्या करना होगा? अब पिन नंबर कौन सी हमने यूज की हुई है? 8। तो वो डिजिटल पिन है। यस तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिजिटल रीड, हम लिखेंगे डिजिटल रीड, है ना? डिजिटल रीड किसको रीड करना है? पिन नंबर 8 को रीड करना है। तो पिन नंबर 8 का नाम है PIR। अब ये डाटा कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए, तो एक वेरिएबल भी लेना होगा। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटीजर R वेरिएबल ले लेता हूँ, इक्वल्स टू डिजिटल रीड PIR। सही है ये इंस्ट्रक्शन? हाँ जी सर। सबको क्लियर है? यस है ना? सबको क्लियर है? यस सर। है ना? यस। तो अभी मैंने डाटा रीड किया, अब मुझे चेक करना है कि क्या ये मोशन सेंसर मुझे क्या डाटा देता है जब वहाँ पे मोशन डिटेक्ट होता है, और जब वहाँ पे मोशन डिटेक्ट नहीं होगा तो क्या डाटा देगा। तो मुझे वो सीरियल मॉनिटर पे दिखाना है। तो सीरियल डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे R, है ना? तो जो भी मोशन सेंसर की वैल्यू होगी वो आपको R वाले वेरिएबल में स्टोर हुई, और आपने इस वेरिएबल को सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर दिया। तो मैं इसे स्टोर कर देता हूँ, नाम दे देता हूँ इसे मोशन। और यहाँ से डाटा मैं अपलोड करता हूँ। अपलोडिंग टू बोर्ड, वापस से एक बार चेक कर लेता हूँ टूल्स। यस, तो टूल्स तो मुझे पोर्ट नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब मैंने ऑर्डिनो कनेक्ट नहीं किया हुआ है। तो मैं ऑर्डिनो को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। USB केबल कनेक्ट कर दिया मैंने, और अब वापस से चेक करता हूँ टूल्स। तो अभी मुझे कॉम्पोर्ट 10 दिखा रहा है, अब मैं अपलोड करता हूँ इसे। और यहाँ पे मैं वैल्यूज चेक करता हूँ, मुझे मोशन सेंसर से वैल्यू क्या मिल रही है। तो यहाँ पे मुझे 1 वैल्यू मिल रही है, ये कंटिन्यूसली 1 मिल रही है मुझे। और मैं यहाँ पे कुछ मोशन करके देखता हूँ, मुझे कुछ वैल्यू नहीं आ रही है। एक सेकंड, 0 में चेंज हुई। अभी यहाँ पे कोई मोशन, अभी जैसे कोई मोशन नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कोई मोशन हो रहा है। मैं एक बार चेक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली 0 वैल्यू मिल रही है, 0 0 0 0। मैं कुछ मोशन करके देखता हूँ, 1 वैल्यू हो गया। और इस मोशन सेंसर को आपको स्टेबल भी करना होगा। अगर कंटिन्यूसली वहाँ पे स्टार्टिंग में जब आप यूज़ करेंगे ना, तो मोशन सेंसर आपको फ्लक्चुएट होते हुए दिखेगा, 0 1 0 1। जैसे यहाँ पे अभी हमारे सामने हो रहा है, मुझे 1 वैल्यू मिल रही है। इसे स्टेबल करने के लिए एक काम करते हैं, ये कुछ ऐसा कुछ रख देते हैं। ठीक है, तो अभी आपके सामने वैल्यूज मोशन सेंसर, जब वहाँ पे कोई मोशन नहीं है तो अज्यूम कर रहे हैं हमें 0 वैल्यू मिल रही है।
मैं कुछ मोशन करके देखता हूँ। ये देखिए मैंने जैसे ही मोशन किया वहां पे, तो वहां पे हमें 1 वैल्यू मिली। और इसके लिए आपको, जैसे मैंने अभी यहाँ पे मोशन सेंसर के ऊपर ऐसा कुछ रखा हुआ था, उसका मेन रीजन ये था कि हम जब प्रैक्टिकली जब इसे यूज करते हैं तो ये मोशन सेंसर आप जो देख रहे हैं ये अराउंड 180 डिग्री तक के एरिया कवर करता है, 180 डिग्री से भी ज्यादा, है ना। तो अगर बैक साइड में भी थोड़ा सा अगर मोशन होता है तो मे बी वो डिटेक्ट करता है। तो 180 डिग्री सर्कुलर मोशन में सर 180 डिग्री, जैसे अभी जैसे इसको मैंने अगर इस तरह से रखूं, ये देखिए मैं इस तरह से रखूं, है ना, तो ये जो उसके सामने जो एरिया है वाइट के सामने, हाँ जी सर, वही उसी एरिया को कवर करेगा, बैक साइड कवर नहीं करेगा। ओके यस ठीक है ना। तो ये अभी जैसे है ना, तो यहाँ पे जो भी मोशन होगा तो उसे वो डिटेक्ट कर लेगा। तो 0 मतलब मोशन नहीं है, और लेकिन इसे थोड़ा सा स्टेबल देना होगा, मतलब आपको उसे स्टेबल रखना होगा। जब सर कितने डिस्टेंस तक करेगा सर, कितने डिस्टेंस आगे तक? मैम मैंने ऑब्जेक्ट से आ रहा है कि 2 Yes. फीट 3 फीट 10 फीट? नहीं, मैंने मैम 10-15 मीटर तक के चेक किया हुआ है और बहुत एक्यूरेटली वर्क करता है। इसी सेंसर से सर? यस मैम। ओके सर, है ना। तो मैं जैसे अभी थोड़ा सा मोशन कर रहा हूँ, जैसे ये डिटेक्ट कर लिया 1, है ना, वापस से अब थोड़ा सा स्टेबल होगा वो। वैसे ये बार बार जो अभी हमें 1 जो वैल्यू मिल रही है, वो 1 वैल्यू हमें कंटिन्यूअसली नहीं मिलती है, एक बार होने के बाद वो स्टेबल हो जाता है, बट अभी हमें ये अभी तक स्टेबल नहीं हुआ है, तो इसीलिए आपको कंटिन्यूअसली 1 वैल्यू आ रही है। ये देखिए अभी 0 है आपके सामने कंटिन्यू, है ना, सबको दिख रहा है, विजिबल है सबको 0, यस सर। है ना। अब जैसे ही मैं कुछ मोशन करता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ से, ये देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे मोशन करने गया, उसने डिटेक्ट कर दिया मुझे, है ना। तो एक ये आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ सबका। सर यहाँ 1 का मतलब है कि ऑब्जेक्ट है वहाँ पे, यस, एंड 0 है उसका मतलब कि ऑब्जेक्ट इज नॉट देयर। यस यस। तो अब क्या करता Okay, हूँ मैं, यस अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ इफ r equals to 1, Yes, print ln object is there. Yes, serial dot print ln object detected. Else, और यहाँ पे मैं कुछ डिले भी दे देता हूँ, डिले 1000। सर इसमें बजर भी लगा सकते हैं यहाँ पे? यस, बजर भी लगा सकते हैं, मेरा ऑलरेडी बजर कनेक्टेड है, पिन नंबर आई थिंक 12 पे है, मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। पिन नंबर 11, यहाँ पे मैं इसे पिन नंबर को, तो अभी क्या करता हूँ मैं, मुझे अब ये पिन नंबर डिफाइन नहीं करनी है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता हूँ पिन मोड 11, आउटपुट, और यहाँ लिखता हूँ अगर ये ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ तो बजर ऑन होना चाहिए, तो डिजिटल राइट
11 हाई और 1 सेकेंड बाद वो डिजिटल राइट लो हो जाएगा। else serial.println object not detected, और ये मैं बजर को लो ही कर दूंगा 11, लो। क्लियर? इस प्रोग्राम को मैं अपलोड कर देता हूँ। एक एरर आ रही है किस चीज की, इसलिए एक्स्ट्रा मैंने बॉडी क्लोजिंग दी हुई है। तो ये देखिए आपको कंटिन्यूअसली ऑब्जेक्ट नॉट डिटेक्टेड आ रहा है। सर इसमें अगर आवाज डालनी हो तो like you can say someone at the door, someone at the entrance, वही जो instead of this beep sound. इससे पहले हमने जो ऑडियो रिकॉर्डर के बारे में देखा था, है ना? इससे पहले हमने ऑडियो रिकॉर्डर देखा था। आपने क्वेश्चन किया था कि ये सर कैसे होगा। यस सर, यस। अच्छा, उसी को यहाँ रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकते हैं। यस, उसे लगा सकते हैं। अभी मैम मैंने क्या किया कि यहाँ पे देखिए आपको कंटिन्यूअसली ऑब्जेक्ट नॉट डिटेक्टेड आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा मोशन करता हूँ, वहां पे हो गया, आपको डिटेक्ट हो गया वहां पे ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड। अब वापस से कुछ टाइम बाद वो स्टेबल हो जाएगा। क्लियर? अब मैं कल, जैसे हमने कल रिले कनेक्ट किया था, तो हम यहाँ पे आज रिले कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ। ये ठीक रहेगा। ये मैं तो कल जो हमारे पास जो रिले था, ये मैं जीएसएम भी यूज करेंगे सर इसमें? यस मैम, जीएसएम भी यूज कर सकते हैं। जो पोएट्री वाला जो प्रोजेक्ट था हमारा, एक सेकंड में कैसे को प्रॉपर थोड़ा सेट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिले के जो कनेक्शन है मुझे करने होंगे। तो वापस से रिले के जो कनेक्शन है आपके, ये है आपका VCC, ये फिर आपका VCC, इसे मुझे VCC के साथ कनेक्ट करना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ये वाले प्रोजेक्ट में मेरे पास VCC तो एक ही है, तो मुझे यहाँ पे ब्रेडबोर्ड चाहिए होगा, है ना? बट लेकिन अगर ब्रेडबोर्ड नहीं यूज करना है, क्योंकि मैं एक ही डिवाइस यूज कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसीलिए मोशन सेंसर को ही इस तरह से कनेक्ट करके इसे मैं ट्राई करता हूँ कि यूज हो जाए। ठीक है, ये VCC मैंने कनेक्ट कर दिया इसका ऑर्डिनो के साथ। अब दूसरा पॉइंट है ग्राउंड सिग्नल। मैं इस ग्राउंड सिग्नल को ग्राउंड में यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ग्राउंड मेरे पास है, ये ग्राउंड, और मेरे पास एक जो पिन है, पिन नंबर 9 शायद से मेरे पास पेंडिंग है। तो ये रिले को आउट जो है वो पिन नंबर 9 में दे देता हूँ।
तो अभी क्या करता हूँ मैं, सिंपली पहले रिले को चेक कर लेता हूँ कि क्या ये मोशन से रिले ऑन ऑफ हो रहा है, फिर उसे बाद में पावर सप्लाई देता हूँ। ठीक है, एसी सप्लाई बाद में देता हूँ। जहाँ पे हमने बजर कनेक्ट किया था उसको हम रिले कर देते हैं। ये आपने 11 की जगह 9, आपका जो रिले ऑन हो रहा था वो 9 से ऑन हो रहा था और वो 2 सेकेंड बाद ऑफ हो जाए। तो ये लो से ऑन हो रहा था तो मैंने यहाँ पे 9, लो लिखा, और हाई से ऑफ हो रहा था तो मैंने 9, हाई कर दिया। ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड, और 2 सेकेंड बाद फिर आपका बल्ब चालू हो जाएगा और 2 सेकेंड बाद आपका बल्ब बंद हो जाएगा। तो ये 9, हाई। सर यस ये रिले एसपीडीटी है या डीपीडीटी है? ये मैम सिंगल पोल डबल थ्रो मतलब एसपीडीटी है। एसपीडीटी है। यस मैम। सीरियल मॉनिटर, सर ये मोशन सेंसर डिफॉल्ट हाई पे रहता है सर? डिफॉल्ट हाई पे नहीं रहेगा सर, ये मोशन सेंसर तो इनपुट डिवाइस है ना। तो यहाँ पे जो जब ऑब्जेक्ट जब इसके पास नहीं रहता है, कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं होता है, तो वो आपको वैल्यू 0 देता है जी। और जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होगा तो आपको वहाँ पे वैल्यू 1 देना स्टार्ट करेगा। जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे आपको जो रिले भी दिख रहा है तो यहाँ पे सिर्फ उसका पावर सिग्नल ही चालू है। मैं ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करवाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, मैं जैसे उसके पास गया तो ये ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो गया और आपका रिले ऑन हो गया। अब मैं सेम प्रोसेस में पावर सप्लाई कनेक्ट करके इसको करने की कोशिश करता हूँ। कभी भी पावर सप्लाई आप भी यूज करें तो थोड़ा सा सेफली यूज कीजिएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट नॉट डिटेक्टेड आपको दिख रहा है, मैं जैसे ही यहाँ पे मोशन करने गया आपका ये लाइट चालू हो गया। क्लियर है? सर ये जो वायर्स जो आपने कनेक्ट किए ना सर रिले वाले, वो एक बार सर दोबारा दिखाना सर। मैम रिले के लिए आपको किस रिले के साथ क्या है? मैम जो मतलब आप ऑर्डिनो और रिले का कॉम्बिनेशन पूछ रहे हैं या बल्ब और रिले का कनेक्शन पूछ रहे हैं? हाँ ये सर, जो आपने जो रिले अभी जो है इसके साथ जब आपने जोड़ा है ना सर पूरा कुछ ऑर्डिनो के साथ प्लस दैट। मैम सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, एक सेकंड में जैसे जो आप पीआईआर सेंसर के साथ ना सर। यस, एक सेकंड। जैसे मैम ये जो आपका ये है आपका रिले, इसे यूज कर लेते है ना। तो ये हुआ हमारा इनपुट और ये हुआ हमारा आउटपुट, ये रिले का। ठीक है, तो इनपुट में तो आपने एक आपका ग्राउंड सिग्नल है जो कि आप ऑर्डिनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर रहे हो। एक आपका वीसीसी है जो ऑर्डिनो के वीसीसी के साथ कनेक्ट कर रहे हो, और एक पिन 5 वोल्ट के साथ। हाँ, ये जो पिन है आपका, ये पिन आप ऑर्डिनो के किसी भी पिन के साथ कनेक्ट कर रहे हो। जैसे कि हमने यहाँ पे पिन नंबर 8 लिया हुआ है।
या सर 9 लिया है सर मैं। जी जी 9 या 8 जो भी है। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या है, आउटपुट में आपके पास एक जो है ये आपका नॉर्मली ओपन है, ये कॉमन है, और ये आपका नॉर्मली क्लोज्ड है ना। तो हमें कनेक्शन कौन से करने हैं, हमें इन दोनों के कनेक्शन करने हैं, बराबर, कॉमन और नॉर्मली ओपन में। तो ये नॉर्मल जो होल्डर है, इसको जब आप ये जब प्लग कनेक्ट करते हो तो इस तरह से कनेक्शन रहते हैं। ये आप एसी सप्लाई में ऐड करते हो तभी ये बल्ब ऑन ऑफ होता है बटन से, ओके है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इसका जो कनेक्शन है ना, ये वाला कनेक्शन हमें यहाँ से कट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से सपोज यहाँ से ये इसे कट कर दिया, है ना, अपने स्ट्रिपर से इसे कट कर दिया। आपने क्या किया, इसका एक जो वायर है ये लेके चले गए आप कॉमन के पास, हाँ जी सर। दूसरा जो वायर है ये लेके चले गए आप नॉर्मली ओपन के साथ, है ना। अब ये जब नॉर्मली ओपन है तो आपका ये देखिए लूप कंप्लीट है क्या, क्योंकि यहाँ से ये अभी कनेक्टेड नहीं है, ये कनेक्ट नहीं है यहाँ से, क्योंकि ये कॉमन और नॉर्मली ओपन है। लेकिन जैसे ही आपने रिले को लो सिग्नल दिया तो वहां पे उसने क्या किया, इस लूप को कंप्लीट कर दिया। नॉर्मली ओपन को जो था अब वो कॉमन के साथ कनेक्ट हो गया। ओके तो इससे क्या हुआ, ये आपका पूरा लूप पूरा आपका जो है ये आपका कंप्लीट हुआ, है ना। यहाँ से आपने एसी सप्लाई तो यहाँ से ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन ये एसी सप्लाई बल्ब को मिल ही नहीं रहा था क्योंकि यहाँ से वो कट था। फिर जैसे ही आपने सिग्नल दिया तो उसे वो, है ना। तो ये नॉर्मल आपका रिले का कनेक्शन है। अब जैसे इसके साथ अभी पीआईआर सेंसर कहाँ लगेगा? अब पीआईआर सेंसर मैम देखिए यहाँ पे ये सारा कुछ बताओ ना सर कि आर्डिनो के साथ अल्टीमेटली कैसे ये सब कुछ जोड़ोगे आप। अभी जैसे मैम यहाँ पे ये देखिए ये आपका आर्डिनो है, ठीक है, ये आर्डिनो, ये आपका मोशन सेंसर और ये आपका रिले, हाँ जी सर। तो मोशन सेंसर में ग्राउंड है, मोशन सेंसर में वीसीसी है, और मोशन सेंसर में एक इनपुट या आउटपुट करके एक पिन है जहाँ पे हमें, है ना। उसी तरह से रिले में भी ग्राउंड है, वीसीसी है, और आपका एक आपका पॉइंट है आउट पॉइंट, है ना। तो ये तो आपके ग्राउंड वीसीसी आपके आर्डिनो में कनेक्ट हो गए, ये भी ग्राउंड वीसीसी आर्डिनो में कनेक्ट हुए। एक पिन आपने 8 पे कनेक्ट कर दी और इसको एक पिन आपने 9 पे कनेक्ट कर दी। जो भी पिन आप यूज करना चाहें, आप 8 9 या 7 9 या कुछ जो भी पिन आप यूज करना चाहें, सिंपल। तो मोशन सेंसर है आपका इनपुट और रिले है आपका आउटपुट। क्लियर है सर? टिंकरकैड में, यस मैम, टिंकरकैड में भी होगा, लेकिन टिंकरकैड में रिले का जो सर्किट है वो फॉल्टी सर्किट बनता है वहाँ पे। आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे, आप एलईडी को यूज कर सकते हैं, एलईडी से आप उसका आउटपुट देख लीजिए, ओके, है ना। तो यहाँ पे ये आपको क्लियर हुआ जो सर्किट है आपके सामने। सर अभी आपने रिले का एक्सप्लेनेशन किया, तो रिले में जो इनपुट है आपने कनेक्ट किया, पर जो आउटपुट पिंस है वो कहाँ पर कनेक्ट करेंगे आप? जो मेन स्विच है वहां पर? ये देखिए ये आपका हुआ आर्डिनो, ठीक, ये आपका रिले, ठीक है। ये रिले से आपने ग्राउंड, वीसीसी और आपने एक जो इनपुट चैनल है उसे आपने रिले के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये आपने सपोज पिन नंबर 9 के साथ आपने, अब यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे जहाँ पे नॉर्मली क्लोज्ड, कॉमन, नॉर्मली ओपन जो पिंस हैं, ये तो आपके कनेक्शन डायरेक्टली एसी में गए हुए हैं ना। एसी में, ओके, एसी में कनेक्ट है। जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, जैसे आपको अगर मैं शो करवा सकूं
तो ये देखिए, ये जो यहाँ पे आपको ये जो केबल दिख रही है, ये जो केबल है ये एसी सप्लाई में कनेक्टेड है। ये देखिए आपका ये आपका ये रिले कनेक्टेड है यहाँ पे, ये देखिए। ओके, ऐसे क्या है? तभी तो बल्ब ऑन हो रहा है ना। क्लियर। अब जैसे मोशन हुआ वहां पे तो उसने डिटेक्ट कर लिया। ठीक है? यस सर। यस मैम सर, किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछिए। मोशन सेंसर और ऑडियो। सर रिले जो कनेक्टेड है आर्डिनो में, सर वो आउटपुट कैसे हुआ सर? जैसे हमें रिले से तो सर्किट को क्लोज और ओपन करेगा तो वो आर्डिनो को कमांड देगा एक तरीके से, तो आर्डिनो से आउटपुट कैसे हुआ रिले? सर रिले जो है, रिले आउटपुट इसलिए है कि आप जो रिले जो है, जो आर्डिनो है, वो उसे कमांड दे रहा है लो या हाई। रिले कुछ डिटेक्ट नहीं कर रहा है ना कहीं से, वो तो एज ए एलईडी काम कर रहा है ना। तो सर आर्डिनो के लिए वो इनपुट होना चाहिए ना सर? नहीं, आपका एलईडी आर्डिनो के लिए क्या है? वो तो आउटपुट है। एलईडी को ऑन ऑफ कौन करता है? आर्डिनो बताता है उसे कब ऑन होना है, कब ऑफ होना है, रिले, है ना। तो यहाँ पे भी रिले जो है, रिले को आर्डिनो बता रहा है कि अभी आपको ऑन होना है, अभी आपको ऑफ होना है। रिले कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डिटेक्ट नहीं कर रहा है। स्विच का काम कर रहा है ना सर? कल बताया था स्विच एज अ स्विच काम कर रहा है, लेकिन हमारा जो स्विच होता है उसे हमें प्रेस करना पड़ता है। अगर हम प्रेस करेंगे तो वो ये डिटेक्शन से अपने आप कर रहा है काम। यस क्लियर है? ओके। और प्रोग्राम बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। बहुत ही प्रोग्राम बहुत सिंपल है। तो अब आप इससे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। मैंने एक अपने ATL लैब में प्रोजेक्ट बनाया था, अलार्म थेफ्टिंग सिस्टम। हमारे कुछ जो लैब्स हैं वो बहुत ही रूरल एरिया में आते हैं, मतलब गांव के भी बाहर आते हैं, तो वहाँ पे ऐसी अनवांटेड एक्टिविटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। और वहाँ पे अगर गार्ड है भी तो वो रात भर तो घूमेगा नहीं, कहीं अपनी एक सेफ एरिया में सोया रहेगा कुछ टाइम बाद। तो अगर ऐसी अनवांटेड एक्टिविटी वहाँ पे जैसे हुई, तो जैसे ही मोशन लैब के अंदर डिटेक्ट हुआ तो वहाँ पे हमने सायरन लगा दिया। तो सायरन जैसे ही लग गया, उसके अंदर एक बल्ब भी लगा हुआ था और वो बल्ब बंद चालू हो रहा था। तो जो अनवांटेड जो पर्सन वहाँ पे आया हुआ है वो एटलीस्ट चोरी तो नहीं करके जाएगा, वहां से भाग जाएगा, है ना। कर सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। यस सर। तो सिंपल ये सर्किट था, सिंपल। एक मोशन सेंसर, एक रिले और एक आपका जो रिले के साथ जो कनेक्शन होते हैं, और एक आर्डिनो। तो कोई मुझे बता सकता है मोशन सेंसर पे आप और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं? ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग सिस्टम, या एयरपोर्ट एंड सुपरमार्केट में हम यूज करते हैं। सुपरमार्केट एयरपोर्ट पे कैसे यूज करेंगे मैम? सर वो जो एयरपोर्ट में ऑटोमेटिक डोर ओपन होता है, लाइक वहाँ पर एक, हाँ वहाँ यूज कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पर वही रेंज में 180 डिग्री में कोई मोशंस होता है तो इट्स ऑटोमेटिक डोर ओपन होगा। और कोई आइडिया? सर हम लोग अपने स्कूल में लगाते हैं सर कभी कभी ये ना दिस PIR सेंसर। जैसे रात को जब कोई आदमी स्कूल में आ रहा है तो ऑटोमेटिकली हो जाती है, कोई ऑब्जेक्ट आ गया, जैसे वो चला गया वो अपने आप ऑफ हो गया। अब जैसे मैं आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स
आपको बताता हूँ, मैंने जो अपने घर पे और हमने ऐसे प्रोडक्ट बेचे हुए हैं। टॉयलेट में जब हम नाइट के समय वॉशरूम जब हम जाते हैं, नाइट के समय जाते हैं तो हम वहाँ पे लाइट ऑन करते हैं। यस सर। अब एक्चुअली कभी कभी या तो हम वहाँ पे उस समय लाइट ऑन करेंगे और रिटर्न आते समय लाइट ऑफ कर देंगे, ये एकदम प्रॉपर वे हुआ इलेक्ट्रिसिटी यूज करने का। लेकिन बहुत सारी जगह पे हम ऐसा देखते हैं कि वो रात भर वहाँ पे लाइट चालू की चालू ही रहती है, या कोई गया वॉशरूम तो उसे ऑफ करके ही नहीं आया, वापस आ गया, होता है ऐसा। हाँ, वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। तो अगर हम वॉशरूम के अंदर मोशन सेंसर लगा दें, जब कोई अंदर जाए लाइट ऑन हो जाए, जब रिटर्न आ जाए तो 15 सेकंड बाद वापस से, अगर 15 सेकंड तक के वहां पे मोशन डिटेक्टेड नहीं है तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। सेम यही प्रोजेक्ट आप गैलरी में यूज कर सकते हैं। आपके जो घर के सामने जो क्या कहेंगे, वरांडा कहते हैं, गार्डन एरिया जो रहता है, उस एरिया में गैलरी टाइप में जो एरिया है, वहां पे अगर इवनिंग के समय अगर हम बैठे हुए हैं तो लाइट ऑन चाहिए अगर मुझे तो ये लगा दूंगा, नहीं चाहिए मुझे तो वो अपने आप बंद हो जाए। तो मोशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट है। मैंने आपको एक प्रोजेक्ट बताया था पोइट्री वाला, गोट फार्म का बताया था, सेम प्रोसेस था। ये डिटेक्शन हुआ, वहां पे कॉलिंग चलेगा उनको। और कोई आइडिया बता सकता है? देखिए आपको बच्चों के पास, हम यहाँ पे कितने हैं अभी प्रेजेंट, 10 टीचर्स हैं और एक में 11, ऐसे 12, हम 12 लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए। तो 12 में से हमारे कितने आइडियाज निकलेंगे? 4, 5, 8, 10। आप अज्यूम कीजिए कि आप एक सेंसर सिखा रहे हैं और आपके सामने 50 बच्चे बैठे हुए हैं। आप 10 टीचर्स 500 बच्चों को जब एक प्रोजेक्ट सिखाते हैं तो आप सोचिए आपके पास कितने आइडियाज आएंगे हर सेंसर के पीछे। मोशन सेंसर में हम स्ट्रीट लाइट में भी मोस्टली यूज कर सकते हैं क्या सर? स्ट्रीट लाइट में मैम स्ट्रीट लाइट में यूज करेंगे, लेकिन वहां पे जब मोशन होगा, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट हो रहा है, मीन्स कोई जा रहा है, ट्रेन मीन्स लाइक अ ट्रेन या कुछ भी व्हीकल्स दैट टाइप, ऐसे सिनेरियो के लिए आपको जो मोशन सेंसर है उससे 100 मीटर पहले ही लगाना पड़ेगा। 100 मीटर, हाँ, क्योंकि अगर स्ट्रीट लाइट के नीचे अगर लगा रहेगा तो वो तो अंधेरा ही रहेगा जब वो आएगा, तो जब उसके नीचे आएगा तब चालू होगा सिर्फ वो। राइट। डिफरेंट अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज करके हम 2 सेंसर यूज करके, वो अल्ट्रासोनिक सेंसर से ही बना सकते हैं या मोशन सेंसर यूज करके भी। लेकिन वो जो सेंसर होंगे, आप अपने प्रोजेक्ट में जो भी चीज लगा रहे हैं वो आपका जो डिवाइस है, आप प्रोजेक्ट जब बना रहे हैं तो आपको अज्यूम करना होगा कि लगेगा कहाँ। राइट। और किसी का कोई आइडिया मोशन सेंसर से रिलेटेड? मैं टिंकर कैट पे आपको दिखा देता हूँ। टिंकर कैट पे तो बहुत इजी है। पार्किंग में भी यूज होता है सर। पार्किंग में सर कैसे यूज करेंगे? पार्किंग में वहाँ पर जैसे गाड़ी उसके सामने आती है, वो जो बैरियर होता है, बैरियर के सामने, हाँ, वैसे भी सर उसे यूज कर सकते हैं। या सपोज कीजिए कि अच्छा, अभी आप अपने स्कूल में तो आप इसे बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे अज्यूम करता हूँ कि मेरे स्कूल में 10 वॉशरूम्स हैं। अब जब लंच ब्रेक होता है या जो भी 5-10 मिनट्स का जो ब्रेक होता है, अगर ये मोशन सेंसर अपने वॉशरूम्स में लगा दिए जहाँ पे ऑलरेडी ऑक्युपाइड है कोई वॉशरूम, तो उसके सामने उसका रेड वाला वहाँ पे लाइट दिखा दें और वो रेड लाइट आपके वॉशरूम के जो वॉशरूम है उसके बाहर लगा हुआ हो, ताकि जो अगर 10 के 10 अगर ऑक्युपाइड है तो वो पर्सन अंदर आएगा क्या? किसी को अगर अंदर आना हो तो वो उसको बाहर से समझ में आ जाएगा।
कि 10 ऑक्युपाइड है, कोई फ्री है तो वहां पे वो ग्रीन बल्ब जल जाएगा कि ये नंबर का वॉशरूम आपका फ्री है। कर सकते हैं ऐसा प्रोजेक्ट। बट सर आप इसमें जो वॉशरूम में बोल रहे हो सेंसर्स लाइक मोशन डिटेक्टर वहां पर कनेक्ट किया, वो अंदर जाने के बाद वो सिग्नल्स बताएगा, बट वो कितने देर है उसके बाद वो चला जाएगा, वो कैसे पता चलेगा वहां पर एग्जैक्ट? मैम देखिए क्या होता है, वो हमारा लॉजिक है कि हम मतलब क्या बना रहे हैं यहाँ पे। अगर देखिए आप अगर किसी भी जगह पे अगर बैठे हैं तो आप 1 मिनट से ज्यादा या मुझे लगता है 15-30 सेकंड से ज्यादा आप बगैर मोशन किए आप रह नहीं पाओगे। यस तो आपको लॉजिक इस तरह से बनाना होगा कि वो जब भी आपको डिटेक्ट करे तो उसमें 1 मिनट वहां पे ऐड हो जाए, मतलब आपसे वो 1 मिनट आपका मोशन सेंसर आगे चले विद इन। अगर सपोज 45 जैसे आप 1 मिनट आपने वहां पे डिले दिया हुआ, उससे पहले भी अगर उसने आपको डिटेक्ट कर लिया 20 सेकंड्स पे वापस से डिटेक्ट कर लिया, तो वापस से वो उसमें ऐड हो जाएगा 1 मिनट, आपका 1 ही मिनट रहेगा वहां से भी। फिर से अगर 50th वाले सेकंड पे आपको वापस से डिटेक्ट किया उसने कि मोशन हुआ, तो वापस से वो नए सिरे से 0 से काउंटिंग 1 मिनट तक पे होगा। तो बल्ब तब तक के बंद नहीं होगा जब तक के वो एरिया में कोई 1 मिनट तक के वहां पे मोशन ही ना हो, या 2 मिनट तक। वो लॉजिक है, वो आप क्या बनाते हो, वो आपका आइडिया है, उसे आप कैसे टेस्ट कर रहे हो। ओके तो ये सर मुझे एक चीज बताइए, अभी जैसे ये सेंसर है, ठीक है, इसके साथ हम लोग कुछ कैमरा या वीडियो भी लगा सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं इसको सोच रही थी, हम अपने स्कूल में हॉस्टल एरिया में लगाते हैं, रात को मान लो बच्चे 10 बजे 11 बजे के बाद कभी कभी जो है वो ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं गेट से या दीवार लांग के भाग जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे वहां पे कोई सेंसर लगा दिया तो वो तो सेंसर तो चलो वो थोड़ा सायरन बजा देगा, पर जब तक कोई बाहर निकलेगा उनको डिटेक्ट करने के लिए, तब तक बच्चा तो शायद वो वापस भी चला गया होगा हॉस्टल के अंदर, या फिर वो फटाफट भाग गया दीवार को क्रॉस करके, तो उसमें हमें पता नहीं लगेगा कि कौन सा बच्चा गया। तो इसमें क्या कोई वीडियो या कैमरा लग सकता है कि जो उसका कोई इमेज कैप्चर कर ले या वीडियो कैप्चर कर ले? इसके लिए मैम आपको रास्पबेरी पाई यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो सर वो आप सिखाओगे सर रास्पबेरी पाई? रास्पबेरी पाई सिखाऊंगा यस मैम, जब रास्पबेरी पाई का सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके सर। तो ये जो वीडियो इसमें कुछ हो सकता है सर, अभी जो PIR सेंसर करा रहे हो, तो इसमें कुछ आप कनेक्शन कर सकते हो? किस चीज के कनेक्शन? जैसे कोई कैमरा या वीडियो कैन बी अटैच्ड विद ऑर्डिनो? बिल्कुल कर सकते हैं, यानी मतलब यहाँ पे हम रास्पबेरी पाई जब यूज करेंगे तो हम वो कैमरा रास्पबेरी पाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। ओके चलो ठीक है। जब मोशन होगा तभी वो कैमरा आपका पिक्चर क्लिक करेगा या वीडियो क्लिक करेगा वो। ओके सर। मैं इसके ऑर्डिनो के साथ नहीं कर सकते सर? ऑर्डिनो के साथ मैम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो इसके एक्सटर्नल इंटरफेसिंग जो चाहिए, मतलब आपको यहाँ पे, क्योंकि कैमरा एक तो USB कैमरा आता है, हाँ ना, तो ऑर्डिनो में अच्छा। USB है ही नहीं, USB पोर्ट नहीं है ना ऑर्डिनो में। ओके 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 ठीक है सर। उसके बाद ऑर्डिनो मेमोरी नहीं है कि आपकी इमेजेस वहाँ पे स्टोर कर सके, तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल एक हार्ड डिस्क लगानी, मतलब SD कार्ड लगाना होगा। हाँ जी सर। तो SD कार्ड लगाने के लिए भी आपको पेरिफेरल्स खरीदने होंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है ऑर्डिनो से बहुत बड़ा बन जाता है, मतलब बहुत कॉस्टली। ओके। तो इससे अच्छा हम रास्पबेरी पाई पे करें। इसका कोई सस्ते तरीके से नहीं हो सकता सर ऑर्डिनो में? और मैम देखिए, कैमरा जब लगाना है तो आपको कैमरे का कॉस्ट, उसके बाद USB पोर्ट चाहिए होगा, तो वो तो खर्चा लगना ही है। ओके सर ओके। तो वो या तो रास्पबेरी पाई में इनबिल्ट है, क्योंकि ये देखिए रास्पबेरी पाई में, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये देखिए मैम यहाँ पे आपके पास USB पोर्ट्स भी हैं रास्पबेरी पाई में। वैसे इस इमेज को देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे USB पोर्ट है, USB पोर्ट। ओके, इसमें 3 है सर, 3 है आई थिंक USB पोर्ट। 1 2 3 4, ये 4 है। अच्छा ओके सर ओके ओके। ये 4 पोर्ट है। फिर आपके पास इथरनेट है इंटरनेट के लिए भी। ओके ओके ओके, हाँ राइट राइट। उसी समय आपको किसी सर्वर पे अपलोड करना है तो आप इंटरनेट का भी इसमें यूज कर रहे हैं।
तो सर ये हमारे एटीएल में होता है सर, ये रास्पबेरी पाई? ये होते हैं मैम, 5 आते हैं ना। अच्छा ओके। ये 5 है, इसके साथ ये आपको यहाँ पे ये कैमरे का ऑप्शन, ये देखिए ये यहाँ पे आपको क्या कहते हैं इसे, माइक जो रहता है, जो जैक रहता है, आप यहाँ पे हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं इस पॉइंट पे। दिख रहा है मेरा कर्सर? हाँ जी हाँ जी सर। उसके साइड में जो ब्लैक स्लॉट है, व्हाइट एंड ब्लैक स्लॉट है, ये आपका कैमरा। आप एक रास्पबेरी पाई का भी कैमरा आता है, तो यहाँ पे आप ये कैमरा भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। और इसका स्टोरेज कितना है सर? मैम मेमोरी कार्ड रहता है इसमें। इसमें आप मेमोरी कार्ड आप 64 GB तक के आप मेमोरी कार्ड कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसमें वैसे देखिए यहाँ पे आपके सामने जो ये रास्पबेरी पाई है, ये रास्पबेरी पाई में ये जो आपको ये वाला जो स्लॉट दिख रहा है ना, व्हाइट और ब्लैक वाला, इसी के नीचे यहाँ पे एक USB स्लॉट रहता है, SD कार्ड स्लॉट रहता है। अच्छा। तो ये SD कार्ड जो स्लॉट है, इसमें आप SD कार्ड जो डालते हो 8 GB 4 GB, ये देखिए यस सर, है ना। और इसमें रैम मेमोरी रहती है। अब ये देखिए आप, ये आपका कैमरा, ये रास्पबेरी पाई कैमरा। ओके सर। कर तो बहुत कुछ सकते हैं आप, ऐसे ऐसे। सर इसका प्राइस कितना है सर? ये रास्पबेरी पाई मैम अराउंड 3500 का आता है। और ये कैमरा सर इसमें भी ये अलग अलग वर्जन है, जैसे ऑर्डिनो यूनो है, ऑर्डिनो 8 मेगा है, ये वगैरह, तो इसमें भी अलग अलग मॉडल्स आते हैं? नहीं, इसमें आपको रास्पबेरी पाई बी मॉडल, बी प्लस मॉडल, है ना, इस तरह से मॉडल आते हैं। अभी जैसे लेटेस्ट में आई थिंक एक रास्पबेरी पाई नैनो आया हुआ है, आई थिंक इससे छोटा है वो, मैंने उसे यूज नहीं किया। तो हम लोगों तो एटीएल में तो बेसिक मॉडल होगा ना सर? ये आपके पास बी प्लस मॉडल आया होगा, ये इस तरह का ही मॉडल आया होगा नॉर्मली। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाला मॉडल ही आया होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। और किसी का कोई क्वेश्चन है? तो ये मोशन सेंसर का आपका क्लियर हुआ पूरा? हाँ जी सर। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर ये डिजिटल राइट पिन नंबर और फिर जो लो हाई आपने किया वो एक बार बता दीजिए सर। जी जी सर जैसे अल्ट्रासाउंड सेंसर में आपने कहा था कि डिफॉल्ट लो हाई लो रहता है। नहीं सर, तो अल्ट्रासोनिक सेंसर में जो सर लो हाई लो है, वो सर ट्रिगर पिन को हम एक्टिवेट करने के लिए डिफॉल्ट उसका प्रोटोकॉल था। जैसे मॉर्निंग में हम जब उठते हैं तो हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, है ना, तो वो प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करने ही है। तो यहाँ पे भी अगर मुझे ट्रिगर पिन को एक्टिवेट करना है तो मुझे उसे लो हाई लो सिग्नल देना ही होगा। यहाँ पे जो आपका मोशन सेंसर है, मोशन सेंसर क्या कर रहा है आपका, मोशन सेंसर सिंपली वहां पे जब मोशन हो रहा है तो उसको एक सिग्नल दे रहा है ऑर्डिनो की पिन को, जब मोशन नहीं है तो वहां पे आपको 0 सिग्नल दे रहा है। इसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये तो जस्ट सेंसर है आपका। तो फिर सर जब सर ऑब्जेक्ट जब डिटेक्ट होता है तो आपने इसको लो कर दिया पिन पे, मैंने लो नहीं किया हुआ है एक्चुअली। वो मुझे जैसे अभी देखिए ऑब्जेक्ट नॉट डिटेक्टेड, तो आपको सिग्नल क्या दे रहा है, 0। यहाँ पे दे रहा है, स्क्रीन दिख रही है सबको? सर प्लीज शो योर कोड। एक सेकंड, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, ऑब्जेक्ट नॉट डिटेक्टेड? यस सर। है ना, 0 आ रहा है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं अब ये देखिए, मैं इसके सामने मोशन सेंसर के पास ये जा रहा हूँ, ये देखिए जैसे ही गया तो मैं वहां पे वो बल्ब ऑन हो गया। तो उसने वहां पे सिग्नल क्या दिया, यहाँ पे ये देखिए आपको क्या सिग्नल मिला, 1, है ना। yes. तो जब मोशन डिटेक्ट हो रहा है तो आपको सिग्नल 1 मिल रहा है, और वो सिग्नल 1 कैसे मिल रहा है, तो आप यहाँ से अपने प्रोग्राम से लिखा हुआ है। तो ये देखिए आपने मोशन सेंसर को आपने इनपुट बता दिया, तो ये डिजिटल पिन जिस पिन पे कनेक्टेड है वहां पे आपने ये रीड किया डाटा, आप कंटिन्यूअसली रीड कर रहे हैं, तो कोई जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे आपको ये पिन आपको 0 सिग्नल दे रही है, वो आप R वाले वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो,
और सीरियल मॉनिटर में बता दे रहे हो कि सिग्नल मुझे 0 मिला हुआ है ना। सर तो जैसे ही आपने प्रिंट कराया और जब R=2 बनाया, उसमें 1 उसने इनपुट दिया, तो सर आर्डिनो ने प्रिंट करा दिया ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड। सर आपने डिजिटल राइट और फिर 9 पिन नंबर पे लो क्यों किया? सर आपने ये तो सर आपका रिले है ना, ये पिन नंबर 9 पे रिले लिखा हुआ है ना, ये रिले कनेक्ट किया हुआ है। ओके है ना, तो हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया रिले को, हम डायरेक्टली पिन नंबर ले रहे हैं। तो ये रिले आपका ऑन हुआ, फिर 2 सेकंड बाद आपका रिले ऑफ हो गया। फिर से अगर वहां पे सिग्नल डिटेक्ट हो रहा है, वापस से आपका रिले ऑन होगा, फिर 2 सेकंड बाद ऑफ हो जाएगा, है ना। बहुत छोटा सा कोड है, बहुत बेसिक है। ओके सर। यस, तो सबके लिए ये क्लियर है। मोशन सेंसर सर, और जस्ट ये मोशन सेंसर जो है सर, ये बेसिकली कैसे काम कर रहा है सर? ये भी अल्ट्रासाउंड वेव के थ्रू करता है सर? जो भी जैसे जो भी क्या कहते हैं उसे, एक्टिव जो चीजें हैं जो भी, वो उसका जैसे ही मोशन होता है उसे डिटेक्ट कर लेता है उसके टेम्परेचर के ऊपर से, यहाँ इसका PIR का फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमिटी इंफ्रारेड सेंसर, है ना। ये बॉडी टेम्परेचर डिटेक्ट करता है और उससे वो डिटेक्ट करके आपको सिग्नल देता है। और सर हमारे ATM में टोटल कितने सेंसर्स हैं सर? मैंने मैम काउंट तो नहीं किया, बहुत सारे हैं, लगभग 40-50 तो हो गए। उसको मतलब हम लोग को 40-50 तो उनको कराने पड़ेंगे एक्टिविटीज। हाँ, 40-50 एक्टिविटी। और मेरा मानना ये है कि हम अगर अपने ATL में जैसे एक सेंसर लगाने के बाद हम अगर जैसे हम जो आइडियाज पूछते हैं ना बच्चों से, तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे शाइनेस की वजह से वो हमें आइडियाज बताते नहीं है, वो कुछ बोलते नहीं है वहाँ पे। तो हमें एक अपने ATL के अंदर या ATL के बाहर एक प्रॉब्लम बॉक्स करके बॉक्स लगा देना चाहिए, और जिसको जो आइडिया है वो पेज पे लिख के वहाँ पे उस प्रॉब्लम बॉक्स में डाल दे। उसे अपना नाम लिखना है तो नाम भी लिख सकता है, नहीं लिखना है तो वैसे भी डाल सकता है। तो आपके पास इतने आइडियाज आएंगे, आपको ATL मैराथन के लिए आपको गूगल पे जाने की जरूरत ही नहीं होगी। आपके पास इतने आइडियाज होंगे एक साल में कि अगले ATL मैराथन में आप 100 आइडियाज डालेंगे। ओके सर, अभी इस बार मैराथन का रिजल्ट तो आउट तो नहीं हुआ ना सर? नहीं हुआ है, मैं भी वेट ही कर रहा हूँ उसके लिए। कल हमारे एक स्कूल के जो मेंटर थे, वो उनका अनाउंसमेंट हुआ रीजनल मेंटर के लिए। ओके सर। नागपुर के ने। किसी का और कोई क्वेश्चन? नो सर। तो अभी के लिए ये सेशन को यहीं पे एंड करें। हाँ जी सर। जो हमारा जो GSM वाला जो है वो कल इसी को ही कंटिन्यू करते हुए आगे GSM का मोबाइल नंबर से कर लेंगे।